हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 अपन की चल रही थी और प्रश्नावली 5.3 का तीसरे का पहला सवाल 5.3 के तीसरे का पहला सवाल आज हम बात कर रहे हैं उसकी। तो हमारी को इसमें दे रखी है दोस्तों समांतर श्रेणी। क्या दे रखी है? समांतर श्रेणी दे रखी है कि AP 9, 17, 23 है। समांतर श्रेणी क्या दे दी? 9, 17, 23। और हमें बोला है कि इसके कितने पद लिए जाए। पद लिए जाए मतलब n है ना, ध्यान रखना, पद का मतलब n। कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल कितना होगा? 636 होगा। यानी एक समांतर श्रेणी दे रखी है तो उस समांतर श्रेणी में हमको योगफल भी दे रखा है और बता रखा है कि कितने पद लिए जाए जिनका योगफल कितना होगा? 636 होगा। ठीक है, ओके। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमें मानना, यहाँ पर माना n पदों का योग है ना, n पदों का योग मान लेते हैं। n पदों का योग बराबर कितना हो जाएगा? 636 हो जाएगा। ठीक है ना, n पदों का योग मान लेते हैं कि 636 है। तो ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि Sn बराबर कितना हो जाएगा? 636 हो जाएगा। भाई n पदों का योग 636 माना तो ये Sn अपन यानी n पदों के योगफल को किससे लिखते हैं? Sn से लिखते हैं। तो Sn बराबर कितना हो गया? 636 हो गया। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से जो समांतर श्रेणी अपन को दे रखी है इससे अपन a और d का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो अपन के n का मान निकालने के लिए a और d जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से a का मान बताओ कितना आ जाएगा? a का मान आ जाएगा 9। ठीक है, और d का मान देखो किससे निकालते हैं? a2 माइनस a1 से निकालते हैं। तो d बराबर a2 का मान देखो 17 माइनस a1 का मान कितना है? 9। तो d का मान जो वैल्यू आएगा अपने पास कितना आ जाएगा? 17 में से 9 गया तो कितना बच गया? 8 बच जाएगा। ठीक है, तो अपन ने a और d का मान यहाँ पर समांतर श्रेणी से निकाल लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, Sn दे रखा है तो Sn वाला सूत्र लगा दो। तो अपन जानते हैं चूंकि Sn बराबर होता है n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d होता है। सही बात है। तो अब देखो यहाँ पर Sn कितना दे दिया? 636 दे दिया। तो 636 लिख दो बराबर n बटा 2, क्योंकि n का मान दिया नहीं, n निकालना है अपन को ना। 2 इंटू a का मान कितना दे दिया? 9 दे दिया, प्लस n का मान नहीं दिया ना, n माइनस 1 इंटू d का मान कितना दे दिया? 8 अपन ने निकाल लिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दो जो है ना, यहाँ किसमें है? बटे में। इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो 636 इंटू कितना हो जाएगा? 2 बराबर इधर चल रहा है n। अब 9 को 2 से गुणा किया तो 18 प्लस अब जो 8 है ना इसको अंदर गुणा कर देते हैं कोष्टक में, तो हो जाएगा 8n माइनस का 8 हो जाएगा। सही बात है। तो अब देखो इसको ऐसे ऐसा रहने दो, 636 इंटू 2 बराबर, अब n ध्यान देना, n जैसे का जैसा। अब अंदर कैलकुलेट कर लो तो 18 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो कितना बच गया? 10 प्लस का 8n। ठीक है, तो अब देखो ये जो ये मान है इसको जैसे का जैसा रहने देंगे अपन। तो 636 इंटू 2 बराबर, अब ये यहाँ से देखो 10, यहाँ पर 10 है प्लस यहाँ पर 8n है, तो यहाँ से अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2n। तो यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो कितना बच गया? 5, और यहाँ पर कितना बच गया? 4n। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर 636 इंटू 2, अब माइंड में आ रहा है कि ये गुणा हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी देखना ये 2 इधर आएगा तो कट जाएगा। तो 636 इंटू 2, अब यहाँ पर ये 2 है ना, ये किस में है? गुणा में। इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो बटे क्या हो गया? 2 हो गया बराबर। यहाँ बच गया हमारे पास ओनली n, और यहाँ पर अंदर चल रहा है 5 प्लस 4n। ठीक है ना, तो अब देखो 636 इंटू 2, देखो 2 से तो 2 कट गया, यहाँ पर बच गया 636 बराबर n को अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5n प्लस का 4n स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, यानी घात के अनुसार जमा देते हैं। अब इसको 4n स्क्वायर प्लस का 5n, अभी इधर प्लस में तो जाएगा तो माइनस में, माइनस का 636 हो गया बराबर 0। अब देखो ये हमारे पास बन गई एक द्विघाती समीकरण। क्या बनेगी? द्विघाती समीकरण। और द्विघाती समीकरण का हल कैसे करेंगे? इसके अपन को त्रिपद गुणनखंड करना पड़ेगा। त्रिपद गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो n स्क्वायर का गुणांक है कितना है? 4। n स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4। इसको अपन अचर पद से गुणा करेंगे, मैंने सिखाया था पहले आपको। तो यहाँ पर 4 को 636 से गुणा करेंगे तो 4 इंटू 636। ठीक है, प्रश्नावली 3 में और बेहतरीन ढंग से सिखाया गया है कि किस प्रकार से त्रिपद गुणनखंड करते हैं, तो वहां से जाकर ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू 636, तो इनको गुणा करेंगे तो जाएगा 2544। ठीक है, अब ध्यान देना, इस 2544 के हमें 2 ऐसे टुकड़े करने हैं। कितने? 2।
दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर वापस से क्या आना चाहिए 2544, किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर 636 के आगे चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस का आना चाहिए। यानी इसके दो ऐसे टुकड़े करने जिनको गुणा करने तो करें तो वापस से 2544 आए, और अगर उन दोनों टुकड़ों को जोड़े या घटाए तो बीच वाली संख्या यानी n का गुणांक आना चाहिए, यानी 5 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास 53 इंटू 48, क्या हो जाएगा, 53 इंटू 48 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई कि देखो यहाँ पर गुणे में माइनस का आना चाहिए, जबकि जोड़ने घटाने में प्लस का आना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी संख्या को कर देते प्लस का और छोटी संख्या को माइनस का, ताकि अब देखो इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस का 2544 आ जाएगा, और इनको देखो एक प्लस की एक माइनस की जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5n आ जाएगा। ठीक है, तो टुकड़े क्या हो गए, प्लस का 53 और 48, माइनस का 48, तो यहाँ पर लिख देते अपन। तो 4n², अब देखो 48 को मैं पहले लिखूंगा तो माइनस का 48, साथ में n भी लगाया जाता है इनके, ठीक है, और ये हो गया प्लस का 53n माइनस का 636 बराबर 0 चल रहा है। तो अब ध्यान देना, दो दो के जोड़े बना लो, दो दो के जोड़े बना लिए, तो अब इन दोनों में से देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से आ सकता है 4 और n भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ तो बच गया n माइनस, यहाँ पर 4 का भाग इसमें देंगे तो 12 बार, प्लस n बार आएगा। ठीक है, अब यहाँ से 53 कॉमन आ जाएगा, 53 बार आते ही क्या बच गया, n माइनस का 12 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, एक बार लिखना है आपको कोष्टक की संख्या n माइनस 12 और एक बार बार वाली संख्या, अब बार क्या है 4n, तो 4n प्लस का 53 बराबर 0। अब इसको भी 0 के बराबर और इसको भी, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो n माइनस 12 बराबर 0, और यहाँ से 4n प्लस 53 बराबर का 0, तो यहाँ से n माइनस 12 बराबर क्या हो गया, देखो अब यहाँ पर n माइनस 12 है तो माइनस का 12 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 हो गया। ठीक है, n का मान कितना गया 12, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो n 4n बराबर माइनस 53, तो n बराबर कितना होगा, माइनस 53/4। तो अब देखो ये तो असंभव कह सकते हैं इसको, क्यों कहेंगे असंभव, क्योंकि ये एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए इनका मान ये नहीं हो सकता। तो अपन कह सकते हैं, यहाँ से अपन क्या पूछ रहा था वो, कि कितने पद लिए जाए जिनका योगफल 636 होगा, तो अपन कह सकते हैं अतः APK, अतः इस APK प्रथम 12 है ना, प्रथम 12 पदों का योग कितना हो जाएगा, 636 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन ऐसे के सवाल आ जाते हैं तो उनको हल कर सकते हैं। तीसरे का दूसरा सवाल है दोस्तों, सेम वैसे का ही है, इसमें भी वही बताना है कि कितने पद लिए जाए जिनका योग क्या होगा, 693 होगा। यानी एपी दे रखी है तो अपन मान लेते हैं, माना n पदों का योग है ना, n पदों का योग बराबर कितना होगा, 693 होगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, Sn बराबर 693 लिख देंगे। ठीक है, अब समांतर श्रेणी से a और d का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से a बराबर क्या जाएगा 63 और d बराबर बताओ a2 माइनस का a1, तो a2 का मान बताओ 60 माइनस a1 का मान कितना है 63, कितना आया, माइनस का 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर Sn दे रखा है तो Sn वाला सूत्र लगा दो, चूंकि Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। ठीक है भाई, तो अब Sn का मान 693 दे दिया, बराबर n का मान निकालना है अपन को। ठीक है, 2 इंटू a का मान कितना दे दिया 63, ठीक है, प्लस n का मान निकालना है, इंटू d का मान माइनस का 3 दे दिया। क्लियर हो गया बात। तो अब ध्यान देना 693 इंटू, अब यहाँ पर देखो ये दो जो है ना, यहाँ बटे में इधर आया तो गुणा में आ जाएगा, बराबर n, अब 63 को 2 से गुणा कर लो तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 आ गया, प्लस अब माइनस 3 को अंदर गुणा करेंगे। अब ध्यान देना यहाँ प्लस यानी n जो है प्लस का है, 3 किसका है माइनस का, तो हो गया माइनस का 3n, और माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे, रुक जाओ ना, तो 693 इंटू 2 बराबर, अब यहाँ पर चल रहा है n, पहले अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 126 प्लस का 3 भी प्लस का, तो कितना हो गया 129 माइनस का 3n। तो अब देखो यहाँ पर इसको जैसे ऐसा लिख दो, 693 इंटू 2 बराबर, अब यहाँ से 3 को माना जाएगा तो 3n, यहाँ पर बच गया 3 चौक 12 और 3 तिया 9, ठीक है, और माइनस का n बच गया। अब देखो यहाँ पर 3 किस में, गुणा में, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा 693 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, क्योंकि इधर गुणा में था इधर बटे में आ गया, और इधर चल रहा है n, ठीक है, और इधर हो गया 43 माइनस का n,
तो ये देखो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 इंटू 2 बराबर, अब n जो है अंदर गुणा हो जाएगा, तो 43n माइनस का n स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब 2 को अंदर इसको गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, और इधर चल रहा है 43n माइनस का n स्क्वायर चल रहा है। अब क्या करना है यहाँ पर भाई, इस n इनको इधर ले आते हैं अपन, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 43n और प्लस का 462 बराबर 0। अब सेम टू सेम क्या करना है, त्रिपद गुणनखंड करना है, तो यानी कि n स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, इसको चर पद से गुणा करेंगे, तो 1 को 462 से गुणा किया तो कितना गया 462। अब इसके 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिनको गुणा करने पर, यानी उन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर वापस से 462 आना चाहिए, और उन दोनों टुकड़ों को जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 43। तो देखो इसके टुकड़े 2 हो जाएंगे अपने पास, 21 और 22, क्या होंगे 21 और 22 हो जाएंगे। अब देखो 43 किसका आना चाहिए, माइनस का, और ये कब पॉसिबल है, जब ये दोनों किसके होंगे, माइनस के, और दोनों गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 462 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 21n और माइनस का 22n हो गया, और प्लस का 462 बराबर का 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर n कॉमन आ जाएगा, तो n दो दो के जोड़े बनाएंगे ना, दो दो के जोड़े बना दो, तो यहाँ पर n कॉमन आ गया तो क्या हो गया n माइनस का 21 माइनस 22 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी n माइनस का 21 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक बार कोष्ठ की संख्या n माइनस 21 लिख दिया, और एक बार बाहर वाली संख्या n माइनस का 22, ठीक है, बराबर 0। अब इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा n माइनस 21 बराबर 0 और n माइनस 22 बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से n का मान 21 आ गया, और यहाँ से n का मान क्या आ गया 22 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अतः अपन कह सकते हैं 21 और 22 है ना, पदों का योग, पदों का योग कितना हो जाएगा बताओ, 693 होगा। अब माइंड में आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, तो भाई 21वां जो पद है, ठीक है, वहां तक का योग कितना हो गया 693, और 22वां जो पद आएगा वो 0 आएगा, तो अब 0 को भी उसमें जोड़ोगे कितना जाएगा 693 आएगा, इसलिए दोनों 21 और 22 पदों का योग कितना होगा 693 होगा, ठीक है। और दोस्तों अब प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी समान श्रेणी अपन को बनानी है यहाँ पर, ठीक है। अब उसने समान श्रेणी बनाने के लिए उसने अपन को रूप दे दिया an बराबर 3 + 4n। यहाँ से पहले अपन को समान श्रेणी बनानी है, और फिर उसके बाद पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो समान श्रेणी बनाने के लिए जब इन्होंने अपन को n पद दे दिया, तो बताओ समान श्रेणी बन जाएगी नहीं बन जाएगी, बहुत बड़े। तो यहाँ से समान श्रेणी अपन बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे n बराबर 1, n बराबर 1 से, ठीक है। तो n बराबर 1 जैसे ही रखेंगे तो बताओ a1 का मतलब पहला पद निकल जाएगा, बराबर 3 + 4, यहाँ पर भी 1 रख देंगे, तो बताओ ये क्या हो गया 3 + 4 बराबर 7, यानी पहला पद कितना गया 7 आ गया। इसी प्रकार n बराबर 2 से, ठीक है, n बराबर 2 का मतलब दूसरा पद, तो a2 बराबर 3 + 4, यहाँ पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे, बराबर 3 + 4 दूनी 8, बताओ कितना हो गया 11, ठीक है। इसके बाद n बराबर 3 n बराबर 3 से 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3 + 4 = 12, कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब अपन के पास AP तैयार हो चुकी है। AP क्या बनेगी, देखो पहला पद क्या बन गया 7, दूसरा पद कितना आ गया 11, और तीसरा पद कितना गया 15, इस प्रकार से आगे निकाल सकते हैं, ये इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल के लिए अपने पास a होना चाहिए, d होना चाहिए, और n तो दे रखा है उसने। तो अब देखो यहाँ से इस AP से a का मान बताओ कितना गया, a का मान 7, और d का मान कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1 से, तो a2 का मान 11 माइनस का 7, 11 में 7 गया तो 4, तो d का मान कितना गया हमारे पास 4 आ गया। और बताओ n का मान कितना दिया 25, तो इसका मतलब अपन को निकालना है S25 अपन को ज्ञात करना है, यानी 25 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है भाई। तो चूंकि अपन सूत्र जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। अब माइंड में आ रहा होगा कि इसके तो योगफल के तो 2 सूत्र थे, तो फिर यही क्यों लगाए, ये इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर पहला पद और सार्वंतर दिया गया है, इसलिए ये वाला पद लगेगा। अगर अंतिम पद दिया होता तो फिर वो दूसरा वाला लगता, अंतिम पद वाला, ठीक है। चलो आगे सोल्व करते हैं।
अब यहाँ पर देखो एस एन अपन को ज्ञात करना है, यानी एस 25 निकालना है, तो एन का मान 25 लिख दिया, यहाँ पर एन का मान 25/2 और यहाँ पर 2, ए का मान अपन ने निकाल लिया 7 प्लस एन का मान 25 माइनस का यहाँ पर 1 और डी का मान कितना है बताओ 4 अपन ने ज्ञात कर लिया। तो एस 25 बराबर 25/2 जैसे का जैसा ना, और यहाँ पर 7 दूनी 14 प्लस 25 में से क्या तो 24 इंटू 4, तो एस 25 बराबर 25/2 जैसे का जैसा चलने दो ना। तो अंदर है 14 प्लस, अब 4 चौक 16 की 86 का 1 4 2 8 कितना हो गया 9, तो एस 25 बराबर 25/2। ठीक है, अब इनको गुण जोड़ दो अंदर, पहले 10 की 0 हासिल का 1 9 और 1 10 और 1 11 यानी 110 हो गया। अब ध्यान देना एस 25 बराबर 25, यहाँ पर कितना चल रहा है 25, अब 2 से कितनी बार कट जाएगा 55 बार, तो इंटू 55। ठीक है, तो एस 25 बराबर, अब 55 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे का 125 की 5 हासिल का 12 और 25 पंजे 125, 125 प्लस 12 कर लेते हैं ना 7 और 3 यानी कि 137। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो पहले 25 पदों का योग आएगा, ठीक है, इस समांतर श्रेणी का, यानी निम्न श्रेणी, यानी जो ये समांतर श्रेणी यहाँ पर बनी इसके पहले 25 पदों का योग कितना आएगा 1375 आ जाएगा। ठीक है, चौथे का जो दूसरा सवाल है दोस्तों, इसमें अपन को कंडीशन दे रखी है, इसने दे दिया एनवा पद दे दिया an बराबर 7 माइनस 3n। तो अब पहले इससे बताओ अपन को क्या करनी पड़ेगी, समांतर श्रेणी तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो समांतर श्रेणी तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे n बराबर 1 से। ठीक है, तो n बराबर 1, तो यहाँ पर a1 बराबर 7 माइनस का 3 और यहाँ पर n के स्थान में क्या जाएगा बताओ 1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 बराबर कितना बच गया 4 बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब पहला पद कितना गया 4, इसके बाद n बराबर 2 से। ठीक है, तो n बराबर 2 से यानी a2 बराबर 7 माइनस 3, यहाँ पर 2 लिखेंगे बराबर 7 माइनस 3 दूनी 6 हो गया, कितना बच गया 1, यानी दूसरा पद कितना गया 1। इसके बाद n बराबर 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा a3 बराबर 7 माइनस 3 और यहाँ पर कितना जाएगा 3, तो अब 7 माइनस 3 तिया 9 बराबर बताओ कितना बच गया माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब बताओ AP क्या तैयार होगी अपन के पास समांतर श्रेणी, ये बनेगी 4, पहला पद 4, दूसरा पद 1 और तीसरा पद माइनस का 2। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी अपन के पास आएगी। अब अपन को 25 पदों का योग याद करना है, तो पहले a और d का मान याद होना चाहिए, तो a का मान कितना 4, d का मान कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1 से, a2 का मान कितना है 1 और a1 का 4, तो ये कितना आया माइनस का 3 आ गया। ठीक है, n कितना दे दिए 25 दे दिया, तो अपन को निकालना s 25 निकालना है। ठीक है, चलो तो दोस्तों अपन जानते हैं एस एन का सूत्र क्या होता है बताओ, एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, चलो तो अब एस n का मान कितना है 25, तो यहाँ पर अब यहाँ पर भी n का मान कितना जाएगा 25/2, फिर इसके बाद 2 a का मान बताओ कितना 4, फिर प्लस n का मान 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना माइनस का 3, तो s 25 बराबर 25/2 4 दूनी 8 प्लस 25 में से क्या तो 24 इंटू माइनस का 3, तो s 25 बराबर 25/2 जैसे का जैसा 8। अब देखो 24 को 3 से गुणा कर लो, लेकिन यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 4 ते 12 के 2 हासिल का 1 3 दूनी 6 कितना हो गया 7। ठीक है, तो s 25 बराबर 25/2। अब 72 में से बताओ 8 गया, यहाँ देखो एक प्लस का एक माइनस का है, तो अब घट जाएगा, तो यहाँ बताओ कितना बच गया माइनस का 64 बच जाएगा। ठीक है भाई, अब s 25 बराबर 2 से कितनी बार घट गया माइनस 32 बार, तो 25 इंटू माइनस का 32, तो s 25 बराबर 25 को 32 से गुणा करो तो कितना हो गया 800 और ये किसका आएगा माइनस का 800, यानी कि इस समांतर श्रेणी जो यहाँ पर AP बनी ना अपन के पास, इसके पहले 25 पदों का योग कितना आएगा माइनस 800 आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मान लो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और हम भी अच्छी और वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।